डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उनमें से पहला सवाल हम लेते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये अनुपात समानुपात का सवाल है। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी अगर बराबर हैं तो आपको ये नीचे दिया गया है वो सिद्ध करना है। मैंने इसको के मान लिया, तो इस हिसाब से ए बराबर बी के होता है और सी बराबर डी के होता है। जो मुझे सिद्ध करना है उसमें मैं LHS से स्टार्ट करूँगा काम। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये मुझे सिद्ध करना है AC और AD के बराबर। तो A की जगह मैं अगर A की वैल्यू पुट कर दूँ B के और C की जगह C की वैल्यू पुट कर दूँ D के, तो ये दोनों अपने आप में वर्ग में चले जाएंगे। ध्यान रखें ब्रैकेट लगा के वर्ग लगाइए, अन्यथा दिक्कत में आएंगे आप। तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रहेगा। आप के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा और आपको वैल्यू आएगी के स्क्वायर की। अब ये लेफ्ट साइड की वैल्यू हो गई। अब आप राइट साइड को सॉल्व करेंगे अगर, तो राइट साइड में AC अपान AD है, AC अपान BD है, एक्चुअली AC अपान BD है। तो A की वैल्यू B के हो गई, C की वैल्यू D के हो गई, नीचे BD हो गया, K के फिर BD कैंसिल हो जाएगा और K इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। आसान सवाल है, बस आपको K लेकर के सॉल्व कर देना है इसको। वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 5x ऋण 24 में मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। जो समीकरण है वो है x वर्ग ऋण 5x ऋण 24। इसमें आप ABC से तुलना करेंगे तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -5 है और C की वैल्यू 24 है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम AX वर्ग धन BX धन C बराबर 0 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं और इसके हिसाब से ABC डिसाइड करते हैं। तो इस हिसाब से मूलों का योगफल का सूत्र है, मूलों का योगफल ये होता है -B अपान A। तो -B अपान A मतलब -5 अपान 1, तो 5 हो जाएगा। फिर आएगा मूलों का गुणनफल, ये होता है C अपान A। तो C आपका -24 है, ये 1 है, तो -24 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो एक आएगा 5, दूसरा आएगा -24। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये जो कह रहा है उसको समझ लीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh। अब इसमें R त्रिज्या होती है और H ऊंचाई होता है। आपको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 88, तो आप C की जगह 88 पुट कर दो, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 पुट किया। R मुझे नहीं पता है, R पता है, सॉरी R 14 सेंटीमीटर है, H मुझे नहीं पता है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 7 से 14 कैंसिल हो जाता है, 7 दूनी 14, यहाँ रह जाएगा 88, यहाँ रहेगा 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित H। ये ऊंचाई दिया था, हमको त्रिज्या ज्ञात करनी थी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। आपको केवल H की जगह R करना है क्योंकि R और H का गुणनफल है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो बात वही हुई, 7 दूनी 14 अपन ने काट दिया, 22 गुणित 2 गुणित 2 हुआ, तो ये 88 है और ये भी 88 हो गया, 88 गुणित R। 88 को पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ तो आपका ये जो है दोनों कैंसिल हो गया, R का मान 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर की बन जाएगी। प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो शुरू करेंगे अगर, तो 1 3 5 7 9 11 13 15, कितने हो गए, 3 3 6 2 8 और एक और आएगा 17। इनका औसत ज्ञात करते हैं। तो औसत का सूत्र क्या होता है, आप सूत्र का पूरा प्रयोग करें। औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योगफल आएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, इस तरह से पूरा चलेगा, ये 17 तक प्रेक्षणों की संख्या 9 है। अब इनको जोड़ लो आप, जोड़ने पर ये बनता है 81 81, नीचे 9 रहेगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा 9। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा।
जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। आपका gx दिया है qx कर सकते हो, gx कह सकते हो, ये x+1 है, और px जो दिया है वो है आपका x³ धन 2x² ऋण 2x ऋण 1। आसान तरीके से करिएगा। अगर आपको एक व्यंजक को चेक करना हो तो आप x धन 1 को अगर 0 मानते हैं तो x की वैल्यू 0 - 1 मतलब x की वैल्यू -1। तो इस qx में या px में आप इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते रख दें। मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा p - 1। ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो x³ है आपके पास। पहले मैं इसको x के फॉर्म में लिख दूँ तो ये हो गया x³ धन 2x² ऋण 2x ऋण 1। अब p को -1 के लिए निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 आ जाएगा, और ये +2 होगा, और ये -1। आप देखेंगे ये -1 है, ये -1 है, दो जगह -1 है, वो मिलकर -2 कर देंगे। तो -2 + 2 + 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 बच गया। तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, आपका शेषफल 0 नहीं आया है, इसका मतलब यह गुणनखंड नहीं है। k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे? तो पहले आपका जो समीकरण है उसमें आप ये देखिए ABC क्या है। A आपका 16 है, B k है, C 9 है। समान मूल के लिए क्या होता है? समान और वास्तविक मूल के लिए कंडीशन क्या होती है कि D इज इक्वल टू 0। तो आप D अगर यहाँ से निकालते हैं तो होता है b² - 4ac। तो उस हिसाब से आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब k² - 4 इंटू 16 इंटू 9, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो k² माइनस कितना आ जाएगा? ये आएगा 576। इसको पक्षांतर कर दिया जाएगा तो k² की वैल्यू 576 आई, तो k की वैल्यू आएगी 576 वर्गमूल में। 576 जहाँ तक मुझे याद आता है 24 का स्क्वायर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 आ जाएगा की वैल्यू कुल मिलाकर। मूल बिंदु से बिंदु 4, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आपको दूरी का फार्मूला पता होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये अंडर रूट होता है 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का है, इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो इस डिस्टेंस फार्मूले में एक पॉइंट तो आपका a मान लिया जाए कि 4, 3 है, दूसरा पॉइंट जो है वो o है, कह रहा है 0, 0। तो बड़ा आसान हो जाता है सवाल ऐसे में। 4 - 0 का स्क्वायर और 3 - 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? ये 16 और 9 मतलब ये हो गया 25। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन है 3 sin 10 sec 80 का मान ज्ञात करिए। तो 3 sin 10 और sec 80, देखो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है, सॉरी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग? पूरक कोण। तो ये पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इनका जो सम, अगर इनका दोनों का जोड़ अगर आपको 90 मिलता है तो आप इनमें से किसी एक को बदल लीजिए। कैसे बदलेगा वो देखिए। 3 sin 10 sec 90 - 10 लिखिए इसको, 80 को। आपने इस 80 को बदल दिया 90 - 10 में। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin 10 इंटू sec 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा, मतलब कोसेक 10, कोसेक ध्यान रखें, कोसेक 10 हो जाएगा। अब ये 3 यहीं रहा, sin 10 को sin 10 रहने दो, कोसेक 10 को मैंने बदल दिया 1/sin 10 में, क्योंकि आपको पता है कि sin थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो sin थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 और 10 वाला पार्ट कट जाएगा और 3 आपका आंसर आएगा। तो आपके सवाल का जवाब बनेगा 3। निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब मीडियन आपको निकालना होता है। आपके पास जो संख्याएं हैं, प्रेक्षण है, वो है 22, 20, 24, 16, 18, 26 और 21।
प्रेक्षण की माध्यिका निकालने से पहले आप इनको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए 16 है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 18 है, फिर उससे बड़ा 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 24 है और फिर 26 है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं। तो 7 आंकड़े हैं, मतलब n की वैल्यू 7 हुई। तो माध्यिका जो होगी वो ठीक बीच वाली होगी, मतलब 7 में 1 जोड़ दें अगर तो 8 होगा, 8 का आधा 4। चौथा पद जो है वो इसकी माध्यिका होगी। तो चौथा पद आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 21। आपका आंसर आ जाएगा 21। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो आप वीडियो एक बार पॉज कर लें, पॉज करके समझ लें और समझ के फिर आगे इसका क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। ये एक सवाल है, x वर्ग धन 2x बटा x धन 1, इसको माइनस करना है x वर्ग ऋण 3x बटा x धन 1 से। आप ये देख रहे होंगे कि दोनों का हर एक जैसा है, हर दोनों का एक जैसा है, मतलब लघुत्तम निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। आप x धन 1 को लघुत्तम ले लें, ऊपर आ जाएगा x वर्ग धन 2x ये, और ये आ जाएगा x वर्ग ऋण 3x। ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिया हूँ ताकि साइन का कोई दिक्कत आगे चल के ना आए हमको। तो अब देखते हैं, तो ये बनता है x वर्ग धन 2x ऋण x वर्ग धन 3x, पूरे का बटा आएगा x धन 1। आगे हल करेंगे तो x वर्ग कट जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5x बटा x धन 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मेरा ख्याल है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 और 2 5 होगा, नीचे x धन 1 एज इट इज है। इस सवाल को देखेंगे, x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपको निकालना है 6x प्लस 5y अपान 3x प्लस 17y। देखिए दोनों में आप दोनों की वैल्यू जो है वो आप अनुपातिक रूप में बदल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, 1 अनुपात में ले आएँ। तो कैसे लाएंगे 1 अनुपात में, आपका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2y। आपको पहला जो न्यूमेरेटर है, पहले पद का पहला जो अंश है उसमें 6x है, आपकी वैल्यू 3x की है। अगर 3x 2y के बराबर है तो 6x जो है वो 4y के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने इसको 4y लिख दिया, ये 5y अपनी जगह है। फिर 3x की वैल्यू वापस 2y लिख दो और ये 17y 17y। 4 प्लस 5 9y हो जाएगा, 17 प्लस 2 19y हो जाएगा। y कैंसिल, तो 9 रेशियो 19 आपका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं है इसमें, केवल 1 अनुपात में बदल देना, एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट कर देना। एक वर्ग समीकरण का डाउट है, वर्ग समीकरण कैसे बनेगा। एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें कहीं कोई कंडीशन रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि कोई पर्टिकुलर मेथड से बनाना है। मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर करके देखूं तो x वर्ग ऋण, इसको मैं कर देता हूं 5 ऋण 2, 10 को 10 ही रहने दें, तो x वर्ग ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। इनको एक एक साथ, तो x माइनस 5 धन 2 x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, बराबर 0। तो इसका मतलब x माइनस 5 या x प्लस 2। अगर आंसर लोगे तो आपका आएगा 5 और माइनस 2। इस तरह से आपका यह सवाल बन जाएगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का व्यास आपको निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। 4πr² की वैल्यू 154 है, तो r² की वैल्यू होगी 154 बटा 4π। अब ये 4π जो है उसको कैंसिल कर लो आप, मतलब कन्वर्ट कर लो, पाई को 22 लिख दो, 7 को ऊपर ले लो, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 1 11, 11 चौक 44, 2 से ये कटेगा 7 बार, ऊपर आया 7 गुणित 7, नीचे जो 4 है उसको बाद में आप 2 गुणित 2 कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा। r वर्ग की वैल्यू 7 गुणित 7 बटा 2 गुणित 2 है, तो r की वैल्यू 7 बटा 2 हो जाएगी। लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, उसने व्यास पूछा है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 × 7/2 कैंसिल करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से व्यास की वैल्यू निकल जाएगी। ये आसान सवाल है, पता नहीं कैसे डाउट सेक्शंस में आए हैं।
एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई को भी मैं पाई जान देता हूँ, त्रिज्या को 3 लेता हूँ, तो 3 × 9 = 27 होगा। 4/3 गुणित इसको 27 को ऊपर कर दो, पाई यहाँ रख दो, तो 3 से आप इसको कैंसिल कर दें, तो 3 × 27 और 27 चौक 108, 108 पाई, 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके सवाल का सही जवाब बनेगा। सारे क्वेश्चंस पे कैलकुलेशन पार्ट को एक बार जरूर चेक कर लेना, कहीं कोई गलती होगी तो उसको सुधार लेना। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया, नए गोले का आयतन ज्ञात करो। सवाल कैसा है देखो, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बहुत सारे गोले हैं जिनकी संख्या 21 है। इनको पिघला दिया गया और एक नया बड़ा गोला बनाया गया है जिसका आपको आयतन निकालना है। तो जो 21 गोले होंगे ना, उनकी अलग अलग जो आयतन होगी उसका योग कुल मिलाकर के बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले यानी नए गोले का आयतन बराबर होगा 21 गोलियों के आयतन के। तो ये हो गया 21 गुणित 4/3 पाई आर त्रिघात। तो ये 3 से चाहो तो इसको काट दो, 7 चौक 28 पाई आर त्रिघात हो गया। अब 2 सेंटीमीटर की है ये त्रिज्या, तो 22/7 कर दो। आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 से गुणा कर दो आप इसको, ये फिर कट जाएगा 7 से 4 बार। 22 चौक 88 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 अट्ठे फिर 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ रहा है आपका सवाल का उत्तर। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात को। क्या हो रहा है, जब एक चीज़ को कन्वर्ट करके आप दूसरी चीज़ बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, आयतन नहीं बदलता कभी भी आप एक आकार से दूसरा आकार बनाए तो इसने क्या किया है, ठोस गोला है उसको पिघला करके वो बना रहा है शंकु। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो शंकु की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोले का आयतन लेना पड़ेगा और उसके नीचे जो एक शंकु बना रहा है उसका आयतन लेना पड़ेगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर त्रिघात और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर दोनों का अलग अलग है, इसको R1 R2 कर दो और यहाँ का 3/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 4 R1 त्रिघात और यहाँ R2 स्क्वायर एच। इतना चीज़ यहाँ पे बचा है। अब इनमें आपको वैल्यू रखना है। गोले की त्रिज्या 10.5 है तो आप रखेंगे जब तो 4 गुणित ये 10.5 को आप आधा कर लो यहीं और उसके ऊपर लगा लो आप पावर 3। नीचे जो आ रहा है R स्क्वायर एच, तो उसमें आपका त्रिज्या 3.5 है तो 3.5 इंटू 3.5 और h जो है वो 3 हो जाएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर लाना है। तो 4 गुणित ये हो जाएगा 105/20, 4 से काटा 4 पंचे, 5 से काटा 5 दूनी 5 एकड़, ये इसका न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, तो 21 बटा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 × 12 12.25, 10.25 होगा और उसमें फिर 3 मल्टीप्लाई करो, 12.25 इंटू 3 36.75 बन रहा है ये। और फिर आपको ऊपर 2 डेसिमल हटाना पड़ेगा, इस डेसिमल को हटाने के लिए 2 0 लगाएंगे आप। संख्या तो लेकिन कम आ रही है। यहाँ पर घात 3 लेना है, हमने भी एक ही घात लिया इसलिए गड़बड़ा है ना, तो यहाँ से ही सुधार देते हैं इसको एक बार फिर से, क्योंकि
संख्या तो में अगर घात 3 लेना है, आप बिना घात 3 ले आगे बढ़ेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसको सुधार लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसा हो जा रहा है। 4r1 क्यूब, r1 है आपका 10.5, गोला जिसको पिघलाया जा रहा है, तो 10.5 का आप क्यूब कर लो, नीचे आपका आ जाएगा r स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर और h मतलब 3, तो 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 यहाँ आया, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। तो ये डेसिमल दोनों को हटा के यहाँ से 2 डेसिमल हटाए जा सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, यहाँ एक 10 लगा दें तो इसका डेसिमल हट जाएगा। अब डेसिमल का कोई लफड़ा कहीं पर नहीं है। अब कैसे करेंगे इसको देखिए, पहले ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 मैंने काटा, 5 से इसको काटा 21 बार, 21 को फिर काटा 7 बार। अब ये 2 बार 35 बच रहा है, 105 बच रहा है, 5 सत्ते 35 हुआ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से फिर कट गए, 7 दिया 21। फिर आएंगे तो 5 से ये फिर कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से फिर 7 दिया 21। तो 2 गुणित 7 गुणित 3 गुणित 3, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ते कितना होगा, 18 सत्ते 126 शंकु इसमें बन पा रहे हैं, 126 शंकु बन रहे हैं इसमें। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। गोलाकार गुब्बारा मतलब गोला है, स्फीयर है, इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आपको निकालना है 4 पाई r1 स्क्वायर अपान 4 पाई r2 स्क्वायर, इनका अनुपात निकालना है। तो 4 पाई को मैं ऐसे ही कैंसिल कर देता हूँ, अनुपात बराबर इतना। तो अब आ गया r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अगर पहला जो है हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 से बढ़कर 14 हो जाती है, तो जब 7 होगी तो 7 का वर्ग लगेगा, 14 होगी तो 14 का वर्ग लगेगा। चाहे तो आप 7/14 एक साथ वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में वर्ग लगा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1:4 का अनुपात बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों आकृतियों का।